इंसान लंबे समय से सोलर सिस्टम में किसी ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां हम भविष्य में मानव कॉलोनी बसा सकें। लेकिन परेशानी यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा ग्रह मौजूद नहीं है जहां का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और जहां हम आसानी से कॉलोनी बसाकर रह सकें। जबकि इस सोलर सिस्टम के बाहर पड़ोसी सोलर सिस्टम में ही कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां पर हम बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं और वहां का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि आसपास के सोलर सिस्टम में पहुंचने के लिए हमें कई हजार वर्षों का समय लग जाएगा, क्योंकि रॉकेट टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम अंतरिक्ष में कई लाइट ईयर्स का सफर कम समय में तय कर सकें। पर यहाँ पर समस्या ये है कि हम अगर जाना भी चाहें तो हमारे इंसानों के शरीर की लिमिटेशंस भी हमें ऐसा करने से रोकती हैं, क्योंकि हमारी उम्र ही 80 से 100 साल के बीच होती है और हम किसी और प्लेनेट पे जाना भी चाहें तो सफर में ही हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक कई ऐसे तरीकों पे काम कर रहे हैं जिससे हम अंतरिक्ष में एक लंबे समय तक यात्रा कर सकें और हमारी उम्र भी ना बढ़े। इस टेक्निक को हाइबरनेशन का नाम दिया गया है और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इंसान हाइबरनेशन में रहते हुए अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय कर सकता है और इसमें उसकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि हम इंसान तेजी से स्पेस में तरक्की कर रहे हैं। हमारे रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब चंद्रमा और मंगल ग्रह तक सैटेलाइट को पहुंचाना हमारे लिए आम बात हो चुकी है और इतना ही नहीं, हमारे कई स्पेसक्राफ्ट तो सोलर सिस्टम को भी पार कर चुके हैं, जिसमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि हम 10 सालों के अंदर मंगल ग्रह पर कॉलोनी को बसा लेंगे और वहां पर रहना भी शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, असली रेस तो उसके बाद चालू होगी, जिसमें हमारे टारगेट होंगे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट, यानी कि एक्सो प्लैनेट्स। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें हाई स्पीड रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें कम समय में इन ग्रहों तक पहुंचा सके, या फिर हमें एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जिसमें हमारी उम्र भी ना बढ़े और हम इन ग्रहों तक अपना सफर भी तय कर सके। पर अंतरिक्ष में लंबे मिशन को चलाना भी एक बड़ी समस्या है और अगर वो मैन मेड मिशन हुआ जिसमें कई लोगों को एक बड़े स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में दूसरे सोलर सिस्टम या किसी और दूरी तक लेकर जाना हो, तो इस तरह के मिशन आज की हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि सालों तक चलने वाले स्पेस ट्रैवल में हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए काफी सारे फूड्स एंड रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो कि उस स्पेसशिप के पेलोड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमें फ्यूल कैपेसिटी को कम करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा एनर्जी सोर्स भी अवेलेबल नहीं है कि हम इतनी ज्यादा दूरी तक स्पेस में ट्रैवल कर सकें, और इतने ज्यादा वजन के साथ अंतरिक्ष में एक बड़ी स्पेसशिप को सोलर सिस्टम के बाहर ले जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे पूरे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भटकते हुए स्पेसक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे कि पैसेंजर मूवी के अंदर दिखाया है कि अगर इंसान हाइबरनेशन के अंदर से उठ जाएगा तो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। इस समस्या को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को हाइबरनेशन में सुलाना, जिसके जरिए हमें कम से कम रिसोर्सेज की जरूरत होगी। और इसके साथ हमें ऐसी टेक्निक का भी इन्वेंशन करना होगा कि अगर कोई यात्री बीच में उठ जाए तो वो दोबारा हाइबरनेशन में सो सके, और इस मेथड की वजह से हमें अपनी फ्यूल कैपेसिटी को भी कम नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस से भी अपने आप को बचा पाएंगे, और यहाँ पर ह्यूमन एज फैक्टर भी परेशानी नहीं बनेगा। पर आप सबके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी, क्या हाइबरनेशन पॉसिबल है और कैसे हम इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रख सकते हैं? भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हमें अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे सोलर सिस्टम में यात्रा करनी ही होगी, और ऐसे में ये हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी ही हम इंसानों के काम आएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, हाइबरनेशन के बारे में विज्ञान क्या कहता है। हाइबरनेशन हम इंसानों के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम अपने आसपास ऐसे कई जानवरों को देख चुके हैं जो कि मौसम से बचने के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हम इंसानों ने हाइबरनेशन का नाम दिया है। ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जहां उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज का उपयोग करती है। अगर ऐसे कुछ जानवरों की बात की जाए जो हाइबरनेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम तो बियर्स का आता है, पर इनके अलावा स्नेक, फ्रॉग, बैट, टर्टल, साथ ही कई और जीव भी हाइबरनेशन करते हैं। हमारी पृथ्वी पे जो जानवर हाइबरनेशन करते हैं वो 2 तरीके के हैं।
इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टॉर्पोर हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसके जरिए वो अपने आप को बेहद ठंडे और बेहद गर्म वाले मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। ट्रू हाइबरनेशन करने वाले जानवरों को बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है और अपने शरीर पर एक मोटी चर्बी की परत जमा करनी होती है, जिसके बाद एक खास मौसम में वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसमें उनके शरीर में होने वाले कई प्रोसेस जैसे कि हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग, मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए गिलहरी के हाइबरनेशन के दौरान उसकी हार्ट रेट 350 बीपीएम से 4 बीपीएम ही रह जाती है। वहीं अगर टॉर्पोर हाइबरनेशन की बात करें तो इसके दौरान जीव एक तरह के वेरी डीप स्लीप में चले जाते हैं। पर ट्रू हाइबरनेशन के विपरीत इनका डीप स्लीप कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक चलता है, जहां पर उनका बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बेयर को ही देख लेते हैं। ब्लैक बेयर हमारी पृथ्वी में मौजूद एक ऐसा जीव है जो बहुत लंबे समय तक हाइबरनेशन में रहता है। उसकी हाइबरनेशन टॉर्पोर हाइबरनेशन होती है, जिसमें वह करीब 3 से 5 महीने तक रहता है। टॉर्पोर हाइबरनेशन में गए हुए जीव कभी भी अपनी नींद से जाग सकते हैं, पर उठने के बाद उनको अपनी नॉर्मल स्टेट में आने में कई घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लगता है, जहां वो अपनी नाइट्रोजन साइकिल को भी रिसाइकिल करते हैं ताकि मसल एंट्रोपी से बचा जा सके। भविष्य में हम इंसान किस तरीके का हाइबरनेशन का प्रयोग करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको इन दोनों हाइबरनेशन के प्रोसेस को बताया, इनमें वैज्ञानिकों के मुताबिक टॉर्पोर हाइबरनेशन काम की हो सकती है, क्योंकि इस हाइबरनेशन टेक्निक में हम इंसान किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ ही समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेशन करने वाले इन जानवरों से विपरीत हमारी बॉडी हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। ऐसे में हम इंसान किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का उपयोग करे बिना हाइबरनेशन में नहीं जा सकते। चलिए जानते हैं, क्या हम भविष्य में हाइबरनेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे? तो वैज्ञानिक ऐसे कई तरीकों पे काम कर रहे हैं जिसमें वे जान सकें कि इंसानों को हाइबरनेशन में लंबे समय तक कैसे भेजा जा सकता है। पर अभी तक थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह है, जिसका प्रयोग कई मेडिकल प्रोसीजर और ट्रॉमा के लिए किया जाता है। पर इसके अलावा अभी तक वैज्ञानिकों को कोई दूसरा तरीका नहीं मिला है जिसके द्वारा हम इंसानों को हाइबरनेशन में लंबे समय तक पहुंचा सके। इसके अलावा वैज्ञानिक कई तरीकों पे काम कर रहे हैं जिसपे फ्यूचर में इस टेक्निक को डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? और अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।